हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें इंट्रोडक्शन ही नहीं पता रहेगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। और अगर दो रैखिक समीकरण हो तो क्या होगा? तो अगर दो रैखिक समीकरण होगा तो क्या होगा? तो होगा हमारा एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा होगा हमारा a2x, ये हमारा ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर दो रैखिक समीकरण होगा तो हमारा ये होगा, एक a1 वाला और एक a2 वाला। और अगला देखते हैं हम, यदि एक नंबर में हम देखते हैं, यदि a1 बटे a1 बटे a2, यदि हमारा a1 और a2 बराबर नहीं होगा b1 और बटे b2 का, अगर हमारा a1 और a1 बटे a2 अगर ये b1 बटे b2 का बराबर नहीं होगा तो कैसी रेखा होगा? तो ग्राफीय निरूपण हमारा कैसा बनेगा? तो हमारा ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया x1 और ये हो गया y और ये हो गया y1। तो अगर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ये 1 और ये 2 बटे ये 2 बराबर नहीं होगा b1 b2 का, तो हमारी रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेद रेखा होगा, ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका नाम देते हैं हम, ये हो गया हमारा और ये हो गया b और ये c और ये d। तो हमारा मान आएगा यहाँ, ये हो गया हमारा मान आएगा यहाँ पे। तो अगर ये 1 बटे ये 2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो हमारा ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदित रेखा होगा। तो अब देखते हैं हम ग्राफीय निरूपण इसका कैसा होगा, इसको लिख देती हूँ मैं। तो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा हमारा प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। और अगर
ये हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण हो कैसा होगा, प्रतिच्छेदीय रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। और बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफ में अगर हम बनाएंगे तो होगा प्रतिच्छेद रेखा। और बीजगणितीय निरूपण अगर हम क्वेश्चन से बनाएंगे बीजगणितीय तो क्या होगा, और अगर बीजगणितीय रूप से बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण होगा केवल एक हल होगा। और इसको कहते हैं संगत, इसको संगत भी कहते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1 और b2 का तो इसको हम संगत भी कह सकते हैं और एक अद्वितीय भी कह सकते हैं। अद्वितीय एक हल आएगा हमारा तो उसे अद्वितीय भी कहते हैं और एक संगत। तो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा होगा हमारा a1/a2 अगर बराबर होगा b1/b2 का। a1 a2 तो बराबर है बट c1/c2 बराबर नहीं होगा b1 और b2 का, c1/c2 तो क्या होगा, तो हमारा ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा ऐसे, ये हो गया हमारा x, ये हो गया x1, ये हो गया y, ये हो गया y1। तो होगा हमारा ग्राफीय निरूपण ऐसे, समांतर रेखा होगा। जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो होगा समांतर रेखा जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो हमारा ग्राफीय निरूपण कैसा हुआ, ग्राफीय निरूपण ग्राफीय निरूपण हो जाएगा हमारा तो ग्राफीय निरूपण होगा हमारा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और एक हो गया हमारा बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा, क्या होगा, अगर बीजगणितीय से हम बनाएंगे बीजगणितीय निरूपण तो होगा हमारा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और ये हो जाएगा हमारा असंगत, इसको हम असंगत भी बोल सकते हैं। जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 का तो हमारा कोई हल नहीं आएगा। अगर बीजगणितीय रूप से बनाएंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होगा।
कोई भी हल नहीं आएगा समांतर रेखाएं और असंगत होगा। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो हमारा होगा ग्राफीय निरूपण हमारा कैसा होगा? तो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, x x1 y y1। तो हो जाएगा हमारा संपाती। एक रेखा के ऊपर एक रेखा, यहाँ पे दो रेखा है। संपाती, अगर एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ जाए तो उसे संपाती कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संपाती। तो रेखाएं होगा संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा हमारा ग्राफीय निरूपण हो जाएगा हमारा संपाती। एक के ऊपर एक होता है तो उसे, एक के ऊपर एक रेखाएं होती है तो उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। दूसरा होगा हमारा बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? बीजगणितीय निरूपण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल, और ये हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा संगत। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का, 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है हमारा 7x + 6y - 9 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एक हम लिखेंगे, पहला समीकरण है हमारा 5x - 4y + 8 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब देखते हैं हमारा A1 और A2 क्या है। तो A1/A2, तो A1 है हमारा 5, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये A2 है, B2 है और ये C2 है। तो हमारा A1 कितना दिया हुआ है? A1 है हमारा 5 बराबर 5 है, बटे A2 दिया हुआ है हमारा 7। तो A1 हो गया हमारा 5, 5/7। तो अब हम B1 और B2 देखते हैं। और B1/B2 बराबर, B1 है हमारा -4 है, और B2 है हमारा, B2 है +6, तो B2 है हमारा 6। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो हमारा आ गया -2/3। तो अब देखते हैं हम,
चूंकि A1 बटे A2 क्या है, A1 है हमारा 5/7 और B1 है हमारा -2/3, तो दोनों ही डिफरेंट है। तो A1 बटे A2 बराबर नॉट है B1 बटे B2, तो क्या होगा, इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अभी कि अगर हमारा A1 बटे A2 और बराबर नॉट B1 बटे B2 होगा तो कैसी रेखा होगा, प्रतिच्छेदीय रेखा जो एक दूसरे को काटती है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और मान आता है हमारा दो अलग अलग मान आता है हमारा। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2 में है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा एक समीकरण हो गया हमारा। और दूसरा है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो अब A1 और A2 देखते हैं हम कितना आता है हमारा। तो A1 बटे A2 बराबर कितना है, A1 है हमारा 9 और A2 है हमारा 18। तो ये हमारा कट जाएगा 9 का से एक बार में और ये 2 बार में। तो यहाँ आ गया हमारा 1/2 और B1 बटे B2 देखते हैं हम। B1 बटे B2 बराबर B1 बटे B2 हो जाएगा हमारा 3 है B1 और 6 है B2, 3/6 3/6। तो ये भी कट जाएगा हमारा 3 का से एक बार में और ये 2 बार में। तो हो गया हमारा 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा A1 जो है वो 1/2 है और B1 है हमारा 1/2। तो A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो गया। ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे और C1 और C2 देखेंगे। तो अगर हमारा यहीं पे ही A1 बटे A2 बराबर नॉट हो जाता है B1 बटे B2, अगर दोनों सेम नहीं रहता तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारा अलग सेम है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है। तो अब हम C1 बटे C2 देखेंगे। जैसे हम 2 नंबर का पहला में बनाए थे, पहला क्वेश्चन था हमारा A1 बटे A2 बराबर नॉट B1 बटे B2, तो वहीं हमारा समाप्त हो गया, वहीं हमारा आंसर आ गया। अगर हमारा वहाँ पे भी दोनों मैच हो जाता तो हमें C1 और C2 भी निकालना होता, उसके बाद होता हमारा आंसर। तो उसमें नहीं था इसलिए वो वैसे बना। और इसमें अगर हमारा दोनों सेम हो गया है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 दोनों समान हो गया है, तो अब हम C1 बटे C2 भी निकालेंगे। तो A1 बटे B2 हमारा सेम हो गया। तो अब C1 देखते हैं हम। तथा C1 बटे C2 बराबर C1 बटे C2 है हमारा 12/24 12/24। तो ये भी हमारा कट जाएगा 1 से और ये 2 बार में। तो यहाँ आ गया हमारा 1/2। तो तीनों ही हमारा सेम हो गया है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो अब हमारा होगा, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, क्योंकि तीनों का मान ही हमारा समान आया है, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा समपाती रेखाएं। अभी हम आपको बताए थे कि समपाती रेखाएं कब होता है, जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा होती है।
यहाँ तीनों मान हमारा समान होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का और C1/C2 का, तीनों होता है बराबर। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हम देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा है हमारा 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा है समीकरण हमारा 2x - y + 9 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला है हमारा 6x - 3y + 10 = 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा है हमारा 2x - y + 9 = 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब हम देखते हैं हमारा A1 और A2 कितना है। तो A1/A2 बराबर A1 है हमारा 6 और B2 है हमारा 2। तो ये हमारा कट जाएगा 2 से 3 बार में और ये 1। तो यहाँ हो गया हमारा 3। तो अब देखते हैं हम हमारा B1/B2। तीन आया है यहाँ पे 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा 3 हो गया। तो अब देखते हैं हम B1/B2 हमारा B1/B2 बराबर कितना है। B1/B2 है हमारा -3 और यहाँ पे बस y है तो -1। तो -3/-1 -3 है हमारा B1 और -1 है हमारा B2। तो बराबर हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कट गया और 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 3 हो गया हमारा। तथा C1/C2 बराबर है हमारा कितना। C1 है हमारा 10 और C2 है हमारा 9। तो यहाँ जाएगा हमारा 10/9। तो ये हमारा समान नहीं है, तो हमारा कितना होगा। इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। A1/A2 तो हमारा बराबर है B1/B2 का, बट हमारा B1/B2 C1/C2 का बराबर नहीं है, तो होगा हमारा समांतर होगा। तो A1/A2 अगर होता है बराबर B1/B2 का और C1/C2 का बराबर नहीं होता है तो होता है हमारा समांतर रेखाएं। कोई हल नहीं निकलेगा और असंगत होगा ये। तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।